हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पार्ट 12 की शुरुआत में साउथन जिया से पूछता है तुम्हारे और जिया के बीच में कुछ हुआ है क्या। तो जिया कहती है नहीं, कुछ नहीं हुआ। अगले सुबह लिमी को होश आ जाता है तो वो उठते ही जिया के डैड से पूछती है अब ठीक तो हो ना। और ये सब जिया बाहर से सुन रही होती है। उसे यहाँ पता लग जाता है कि लिमी उसके डैड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तभी साउथन आके जिया को अंदर लाता है। जिया लिमी के पास जाके कहती है तुम अंकल जिन का हमेशा ख्याल रखना और हमेशा उनके साथ रहना, उनका साथ देना। इसका मतलब ये है कि जिया ने डिसाइड किया है कि वो अभी सच्चाई नहीं बताएगी। लिमी हैरान थी कि जिया ये सब क्यों बोल रही है। जिया बाहर आके बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। घर जाते वक्त भी वो बहुत ही ज्यादा सैड थी। सावधान उसे सैड देखकर उसे कैसे भी करके हंसाता है। डैन उसका मूड ठीक करने के लिए उसे साइकिल में बिठा के इधर उधर घुमाता है। जिया कहती है बॉस हम कहाँ जा रहे हैं। तो सावधान कहता है ये क्या बॉस बॉस कहती हो, इतना अच्छा भला मेरा नाम है तो नाम क्यों नहीं लेती। तो जिया कहती है ठीक है सावधान, हम कहाँ जा रहे हैं। तो सावधान कहता है बस आगे ही। तो फिर वो लोग एक जगह आते हैं। वहाँ पर सावधान उसे वही हेयर क्लिप देता है। तो जिया पूछती है ये क्यों। तो सावधान कहता है ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। तो वो कहती है तुम्हें पहना दो। तो सावधान उसे हेयर क्लिप पहना देता है। जिया उसका गिफ्ट देकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तो फिर वो लोग घर पहुँचते हैं तो जिया देखती है कि रुफेन ने भी उसके लिए बर्थडे गिफ्ट भेजा है। तो वो गिफ्ट खोल के देखती है तो उसमें गोल्ड का हेयर क्लिप था। तो फेसिंग ये देखकर कहती है वाह ये तो रियल गोल्ड है। तो सावधान को बहुत ही ज्यादा जलस फील हो रहा था। तो नेपोलियन कहता है लगता है यहाँ पर किसी की जलने की स्मेल आ रही है। तो सावधान वहाँ से गुस्से में चला जाता है और जिया हंसने लगती है। अगले दिन हम रुफेन की मॉम को देखते हैं जो कि बहुत ही दिनों बाद अब्रोड से ताइवान वापस आई है। वो रुफेन से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी जिंजिया से करवाने वाले थे। तो रुफेन कहता है हाँ मॉम, बट उसकी एंगेजमेंट होने जा रही है किसी इरोन नाम के लड़के से और वैसे भी हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। और वो उन्हें सावधान के शॉप में लाता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। ऑफ कोर्स वो उन्हें जिया से मिलाने लाया है। तभी सावधान की मॉम बाहर आती है और वो रुफेन की मॉम को देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। यहाँ उन्हें पता चल जाता है कि रुफेन उनके हस्बैंड का सेकंड सन है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है और रुफेन की मॉम को अंदर बिठा के कॉफी सर्व करती है। रुफेन की मॉम कहती है सावधान एकदम अपने डैड के जैसे डेजर्ट बनाता है, लेकिन रुफेन उनके जैसे डेजर्ट नहीं बना पाता। इस पर सावधान की मॉम कहती है सावधान उनका डेजर्ट बहुत ही पसंद करता था, काश वो बचपन की तरह फिर से उनके साथ डेजर्ट बनाए। तभी वहाँ रुफेन आ जाता है और ये सुन लेता है। उसे ये पता तो नहीं चलता कि सावधान उसके डैड का फर्स्ट सन है, लेकिन वो उनकी बातों से ये तो समझ जाता है कि उसके डैड और सावधान का कुछ तो कनेक्शन है। तभी वहाँ पर सावधान और जिया आ जाती है। सावधान रुफेन को देखकर कहता है यहाँ पर सुबह सुबह कस्टमर आए चाहे ना आए पर तुम आ जाते हो, तुम तो हमारे रेगुलर कस्टमर बन गए हो। बट ये सुन लो कि हमें तुम जैसे कस्टमर की जरूरत नहीं है। तभी नेपोलियन कहता है नहीं नहीं बॉस, ये आज अकेले नहीं आए, ये आज अपने साथ में अपनी मॉम को भी लेके आए हैं। तो ये सुनकर वो गुस्से में कहता है तुम यहाँ पर अपनी मॉम को क्यों लेकर आए। तभी सावधान की मॉम आकर कहती है ये अभी हमारी कस्टमर है। तो वो शांत हो जाता है। तो रुफेन की मॉम कहती है क्या तुम मेरे लिए डेजर्ट बना सकते हो। तो सावधान उनके लिए डेजर्ट बना के लाता है। तो रुफेन की मॉम डेजर्ट खा के कहती है इसका टेस्ट पूरा रुफेन के डैड के जैसा है। तो ये सुनकर सावधान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रुफेन ये सोच के सैड हो जाता है कि ये डैड के जैसा डेजर्ट बना लेता है, लेकिन मैं नहीं बना पाता जबकि मैं उनका सन हूँ। जिया सावधान के पास जाती है लेकिन वो कहता है मुझे अकेला रहना है और वो वहाँ से चला जाता है। अब जिया भी इसमें क्या करे। अगले दिन लिमी का एंगेजमेंट रहता है, लेकिन वो इस एंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पहले इरन उसका बॉयफ्रेंड है लेकिन वो अभी एंगेजमेंट नहीं करना चाहती है, लेकिन ये वो अपने डैड को नहीं बता सकती और इरन को तो कहने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो जल्द से जल्द एंगेजमेंट करना चाहता है। तभी जिया उसके पास आती है और कहती है क्या तुम मुझे अभी सच बताना चाहती हो। तो लिमी हंस के कहती है कौन सा सच। तो जिया कहती है खैर छोड़ो, क्या तुम इस एंगेजमेंट से खुश हो। तो लिमी कहती है हाँ ये मैं तुम्हें टाइम आने पे बताऊंगी। तो जिया कहती है मुझे तुम पे बिलीव है, पर मुझे तुम्हें देख के लग नहीं रहा है कि तुम खुश हो, लगता है तुम्हें ये ऐसो आराम जम नहीं रहे है। तो लिमी सैड होकर कहती है मुझे फ्रेश हवा चाहिए और वो जाने लगती है। तभी शेरू आ जाता है और कहता है कांग्रेचुलेशन जिया। और वो जिया को देखकर कहता है तो तुम भी यहाँ पर हो जाओ लिमी। और वो लिमी से कहता है तो तुम्हें प्रिंसेस से क्वीन बनने में ज्यादा देर नहीं है, इस वक्त तुम्हें कैसा लग रहा है मेरी प्रिंसेस। तो जिया कहती है तुम्हें जिया से ठीक से बात करनी चाहिए और तुम ऐसे बिना परमिशन के जिया के रूम में कैसे घुस सकते हो, अभी जाओ यहाँ से। तो वो कहता है ठीक है मैं तो बस कांग्रेचुलेशन कहने आया था, मैंने कह दिया अब मैं चलता हूँ। और वो चला जाता है। तो जिया लिमी से कहती है तुम्हारा ये दोस्त कितना घटिया है। तो लिमी कहती है ये इरोन का फ्रेंड है। तो जिया कहती है क्या इरोन का फ्रेंड, जो भी हो तुम मुझसे दूर रहना। तो लिमी कहती है ठीक है। तो जिया वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जिया के डैड रस्म के तौर पे लिमी को स्टेज पे इरोन के पास ले जा रहे थे। ये देखकर जिया बहुत ही सैड हो जाती है। वो
अपने डैड को देखकर सोचती है इन सब में तो मेरा हक था, लेकिन मेरे आंखों के सामने ये हक मेरी फ्रेंड को मिल रहा है। लेकिन लिमी तो इससे बहुत ही सैड थी, वो एंगेजमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती रिंग पहनती है और ये जिया भी नोटिस करती है कि वो जबरदस्ती रिंग पहन रही है। वो मन में कहती है मुझे लगता है तुम इससे खुश नहीं हो, लेकिन ये तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। एंगेजमेंट होने के बाद रुफेन की फैमिली साथ में डेजर्ट बनाने वाली थी, लेकिन रुफेन के डैड अभी तक नहीं आए थे और उनका कॉल भी नहीं लग रहा था। रुफेन की मॉम और जिया के डैड बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि रुफेन के मॉम के रिपोर्टेशन का सवाल है और जिया के डैड का भी कुछ ऐसा ही है। रुफेन अपने मॉम से कहता है क्या डैड वाला काम मैं करूँ, तो उसकी मॉम कहती है तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम्हें तो अपने डैड के जैसे डेजर्ट बनाते नहीं आता है, तो तुम उनका काम कैसे करोगे। जिया के डैड सबको बताने वाले थे कि डेजर्ट शो नहीं होगा, तभी सावधान यूनिफॉर्म पहन के आ जाता है और रुफेन की मॉम से कहता है मैं बनाऊंगा। तो रुफेन की मॉम कहती है तुम श्योर हो कि तुम हमारी हेल्प करोगे। तो सावधान कहता है मैं नहीं चाहता कि मिस्टर दुआन की वजह से अंकल जीन यहाँ के लोगों से माफी मांगे। हाँ तो मिस्टर दुआन, दुआन सावधान के डैड का सरनेम है। तो फिर वो लोग मिलकर डेजर्ट बनाने लगते हैं। रुफेन तो सावधान को देखकर एकदम हैरान था कि वो मेरे डैड के जैसे सेम टू सेम डेजर्ट कैसे बना सकता है, जबकि मैं उनका सन होकर नहीं बना पाता। तो फिर उनका डेजर्ट बन जाता है। सब लोग उनके डेजर्ट बनाने के स्टाइल से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। सावधान अपना काम खत्म करके तुरंत वहाँ से बाहर चला जाता है। रुफेन भी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अगले सीन में रुफेन अपने मॉम से कहता है उसने डैड जैसा सेम टू सेम डेजर्ट कैसे बनाया, क्या कुछ है जो आप मुझे बताना चाहती हो। तो उसकी मॉम कहती है हाँ बट मैं ये तुम्हें अभी नहीं बता सकती, टाइम आने पे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तो ये सुनकर रुफेन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो उसकी मॉम थोड़ी सी सैड हो जाती है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।